वेलकम बैक टू द फैशन पैटर्न लैब। इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे राउंड हेमलाइन को फिनिश करने के मेथड्स। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, इस मेथड में 1 प्रेसर फुट के गैप पर स्टिच करेंगे। ये जस्ट सिंगल लेयर पर स्टिच करी है। और अब इस लाइन को एज अ गाइडलाइन लेकर फोल्ड करेंगे। 1 फोल्ड, देन 2nd फोल्ड। अब इसी तरह फोल्ड करते हुए हमें टॉप स्टिच लगानी है बिल्कुल एज पर। इसमें कर्व एरिया बहुत इजीली फोल्ड हो जाएगा। अब अच्छे से आयरन करेंगे। और दिस इज द फाइनल लुक। इस मेथड में हम फर्स्ट मेथड का सेम लुक देंगे, बट सिर्फ एक स्टिच लगाकर। राउंड एज को फिनिश करने की बेस्ट ट्रिक है जितना कम हो सके उतना कम एज फोल्ड करी जाए और फिर बहुत प्रिसाइजली टॉप स्टिच लगा दें। राउंड पार्ट पर स्टिच करते टाइम थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। This is well finished, but you can see the puckering here. एंड इसको निकालने के लिए आयरन करेंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। बट अगर फैब्रिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया स्टिचिंग के टाइम तो पकड़िंग ज़्यादा आएगी, जो आयरन से भी नहीं क्लीन होगी। शेप फेसिंग फिनिश के लिए मैंने स्कैलप हेम कट करी है, बट ये मेथड कोई भी शेप में यूज करा जा सकता है और ये मेथड नेकलाइन फिनिशिंग के लिए भी यूज होता है। अब इसके लिए एक फैब्रिक की लेयर और चाहिए जो सेम शेप में कट करनी है, जिसके लिए मैं ये वाइट फैब्रिक यूज कर रही हूँ। इस एडिशनल लेयर की वजह से ही इस मेथड को शेप फेसिंग कहते हैं। अब राइट साइड टू राइट साइड फेस करके रखें। इफ यू नीड, सिक्योर विद द पिन्स। और 0.5 सेंटीमीटर के गैप पर स्टिच लगाएंगे केयरफुली। थोड़ी भी स्टिच लाइन डिसबैलेंस हुई तो वो अलग शेप क्रिएट कर देगी जो खराब लगेगी। क्योंकि ये कर्व शेप है तो स्लैशेस लगाने ज़रूरी हैं इसे टर्न करने से पहले। अब फेसिंग पार्ट को रॉन्ग साइड के टूवर्ड्स टर्न कर देंगे। और फिनिशिंग के लिए मैंने एक रफ फैब्रिक यूज करके स्कैलप शेप में आयरनिंग हेम बनाया, जिससे प्रॉपर शेप आ जाए। अब एज पार्ट को हेमिंग से फिनिश करेंगे। विल डिस्कस हेमिंग इन द एंड ऑफ दिस वीडियो। In this video, I am using twill tape. Twill tapes are easily available in the markets with different colors and width. और मैं यूज कर रही हूँ 2 सेंटीमीटर विड्थ का ट्विल टेप। अब इस ट्विल टेप को राइट साइड पर हाफ प्लेस करके टॉप स्टिच लगा दी। मतलब मैंने फैब्रिक की सीम अलाउंस 0.5 सेंटीमीटर ली है और ट्विल टेप की सीम अलाउंस 1 सेंटीमीटर ली है।
और अब ट्विल टेप को रॉन्ग साइड के टूवर्ड्स फोल्ड करके आयरन से प्रेस करा और फिर डबल टॉप स्टिच लगा दी फ्रंट साइड से। This technique is very easy and useful. If you are a beginner, try this method. इस मेथड के लिए we need to make a cord pipe pin. For that, I am using this cord and the silk fabric. फैब्रिक की बायस स्ट्रिप कट कर ली और कोड पाइपिंग स्टिच करने के लिए सिंगल प्रेसर फुट यूज करा। प्रेसर फुट चेंज करना आप इस आई बटन पर क्लिक करके सीख सकते हैं। अब कोड को बायस स्ट्रिप के सेंटर में रखकर बिल्कुल कोड के कॉर्नर पर सीम लगा देंगे। नाउ कोड पाइपिंग इज रेडी। ये मार्केट में रेडीमेड भी मिलती है बट उसकी विड्थ बहुत कम होती है और ये मैंने अप्रॉक्स 2.2 सेंटीमीटर की बनाई है विच इज यूजफुल फॉर हेमिंग। अब सिमिलरली ट्विल टेप की तरह फैब्रिक पर मैंने 1 सेंटीमीटर सीम अलाउंस ली है और पाइप पिन एज अ 2 सेंटीमीटर सीम अलाउंस यूज हो रही है। सीम शुड बी एट द कॉर्नर, बिल्कुल कोड के कॉर्नर पर। Now turn the pipe in toward the wrong side and finishing with the hemming stitch. हेमिंग के लिए सबसे पहला टास्क है नीडल में थ्रेड डालना। For this, try this simple technique. Hold the thread between your index finger and thumb like this and move your needle between them. This technique has always worked for me. Coming to the second step, knot at the end of the thread, जो आपने नहीं लगानी है कभी भी, वो बहुत अनटाइडी लगती है। डायरेक्ट फैब्रिक पर ही नॉट लगाएंगे। इस तरह सेम होल से 2-3 बार नीडल पास करके देन स्टार्ट द हेमिंग। ये शेप फेसिंग की हेमिंग है। और ये कोड पाइपिंग की हेमिंग है। बोथ आर परफेक्ट फ्रॉम द राइट साइड बट इट शुड बी स्मॉल एंड क्लीन फ्रॉम द रॉन्ग साइड एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फैशन पैटर्न लैब।